उद्धव ठाकरे का जागा भाई प्रेम सामना में इंटरव्यू में पहली बार एमएनएस से गठजोड़ पर दिया बयान। कहा, अगर राज ठाकरे दिल से शिवसेना में शामिल होना चाहें तो करूंगा स्वागत। राज ठाकरे को लेकर उद्धव के रुख में दिखी नरमी। मराठी वोट बांटने के आरोपों पर बदले सुर। वोट बांटने पर सिर्फ एमएनएस को नहीं ठहराया कसूरवार। आरएसएस के चिंतक एमजी वैद्य का आरोप ब्लॉग पर लिखा, बीजेपी की अंदरूनी साजिश की भेंट चढ़े नितिन गडकरी। ठीक चुनाव से पहले ही क्यों हुई आईटी रेड। एमजी वैद्य ने कहा, नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष न बनने देने की थी साजिश। लगता है बीजेपी नेताओं ने सरकार से मिलकर साजिश को दिया अंजाम। वैद्य ने गडकरी विरोधियों का दिया नाम। राम जेठमलानी, महेश जेठमलानी, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को बताया विरोधी खेमा। पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक को शाहरुख का करारा जवाब। कहा, बेतुकी सलाह और हमदर्दी की जरूरत नहीं। अपने लेख पर भी दी सफाई। कहा, मैंने कहीं नहीं लिखा कि मैं भारत में नहीं हूं महफूज। शाहरुख के पाकिस्तान को दो टूक। कहा, भारत में मिला मुझे भरपूर प्यार, हिंदुस्तान में हूं बेहद सुरक्षित। बिना लेख पढ़े ही लोग कर रहे हैं बयानबाजी। शाहरुख के बयान पर पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक के होश आए ठिकाने। कहा, इस मुद्दे को और तूल ना दिया जाए, लेकिन देर रात तक सोशल मीडिया पर जारी रही बयानबाजी। झारखंड के खनन घोटाले का 4000 करोड़ रुपए इंडोनेशिया के 4 छोटे द्वीपों में छिपाए जाने की खबर। प्रवर्तन निदेशालय को मधु कोड़ा के सहयोगी अनिल आदिनाथ वस्तावड़े से पूछताछ में मिला है सुराग। बीती रात इंडोनेशिया से लाया गया अनिल आदिनाथ वस्तावड़े भारत लाए जाने से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इंडोनेशिया में लगाया बैंक खातों का पता। आज सुबह अन्ना हजारे का हल्ला बोल। पटना के गांधी मैदान में रैली। किरण बेदी, राजेंद्र सिंह और वीके सिंह रहेंगे साथ। कल बोले अन्ना, जेपी का सपना भी अधूरा। रैली से पहले किरण बेदी का ट्वीट। रैली में अन्ना जनता को समझाएंगे लोकपाल बिल के फायदे। पुलिस में सुधार की भी होगी मांग। अन्ना के आंदोलन से सरकार में हुई सुगबुगाहट। कल कैबिनेट में उठ सकता है लोकपाल का मुद्दा। सेलेक्ट कमेटी के सुझावों पर होगी चर्चा। बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार राज्य लोकायुक्त को रख सकती है दायरे से बाहर। तेलंगाना पर आज से तेज हो सकता है घमासान। 7 तेलंगाना समर्थक कांग्रेस सांसद दे सकते हैं इस्तीफा। केशव राव की अगुवाई में सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। टीआरएस पर भड़के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण रेड्डी। नेहरू गांधी परिवार पर टिप्पणी पर जुबान संभालने की दी हिदायत। कर्नाटक में सियासी संकट। भारी ड्रामे के बीच स्पीकर केजी बोपैया ने मंजूर किया 12 विधायकों का इस्तीफा। एक विधायक के इस्तीफे पर फैसला आज। इस्तीफा देने वाले येदियुरप्पा समर्थक बागी विधायकों को बीजेपी ने की अयोग्य घोषित करने की मांग। विधानसभा स्पीकर को दी अर्जी। कर्नाटक के घमासान के बीच येदियुरप्पा अपने ही घर से हुए बेघर। कर्नाटक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पद्मनाभा प्रसन्ना ने पार्टी से किया बर्खास्त। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज पहली बार जाएंगे पार्टी मुख्यालय। कामकाज का लेंगे जायजा। दिल्ली में सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव के आज आएंगे नतीजे। गिनती से पहले बादल गुट के समर्थकों ने मतदान केंद्र पर जमकर की नारेबाजी। मतपेटियों से छेड़छाड़ का लगाए आरोप। आईटी सेमिनार में छात्र के सवाल पर फंसे राहुल गांधी। कपिल सिब्बल के सर फोड़ा ठीकरा। आकाश टैबलेट में देरी का। भारत के बुनियादी ढांचे की कमियों से दुखी राहुल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा, सिलिकॉन वैली में छाए हैं हम, लेकिन अपने देश में नहीं कर रहे कमाल। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की कार्यकर्ताओं को चेतावनी। बिना इजाजत बैनर, पोस्टर, स्टिकर पर फोटो लगाया तो होगी कार्रवाई। दिल्ली की अदालत में 2G केस पर सुनवाई आज।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व मंत्री दयानिधि मारन पर की गई है एफआईआर की मांग। टूजी स्कैम मामले में जेपीसी में सीएजी के पूर्व डीजी आरपी सिंह का बयान, कहा अफसरों की मुरली मनोहर जोशी ने ली थी मीटिंग, 36,000 करोड़ का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 1,76,000 करोड़ रुपए तक। इस बार आम बजट में दिखेगी सरकार की चुनावी चिंता। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा अगले महीने पेश करेंगे जिम्मेदार बजट, 15 महीने बाद होने वाले चुनावों का रखेंगे ख्याल। सीलमपुर की कांग्रेस विधायक मतीन अहमद और पूर्व पार्षद जमीर अहमद को झटका। एसडीएम पर हाथ उठाने के मामले में 3 साल की सजा, लेकिन तत्काल ही मिल गई बेल। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी के खिलाफ लड़की के पिता लड़ेंगे कानूनी लड़ाई, फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी, कहा आरोपी का छूटना समाज के मुंह पर तमाचे के बराबर। दिल्ली में पुलिस ने लड़की को बिकने से बचाया, जीबी रोड लेकर जा रही 2 महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार, 70,000 रुपए में किया था सौदा। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में जनता प्लाट में लाश मिलने से सनसनी, नोएडा के सेल्समैन पुनीत अग्रवाल के तौर पर हुई पहचान, ज्यादा शराब पीने से मौत का शक। मुंबई के लोखंडवाला में फैशन डिजाइनर नूरिया की रफ्तार का कहर, पार्किंग में खड़ी गई गाड़ियों को मारी टक्कर, नशे में होने का शक, दोस्त के साथ सवार थी कार में। मुंबई के बांद्रा में नाबालिग से टकराई तेज रफ्तार बाइक, बुरी तरह घायल सईद फयाद की अस्पताल में मौत, बाइक पर सवार 2 शख्स भी गंभीर रूप से घायल। मुंबई में पुलिस को समंदर किनारे मिला कंकाल, पुलिस को शक 1.5 महीने पहले लापता हुई संध्या सिंह का हो सकता है कंकाल, घर से गायब हो गई थी संगीतकार ललित की बहन। दिल्ली से सटे गुड़गांव में क्रिकेट मैदान पर हुए झगड़े का खूनी अंजाम, 22 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, मैच के दौरान साथी से हुआ था झगड़ा। मद्रास हाईकोर्ट से एक्टर कमल हसन को मिली राहत, विश्वरूपम को तमिलनाडु में रिलीज करने को हरी झंडी, लेकिन जयललिता सरकार ने किया फैसले को चुनौती देने का फैसला। आपके पसंदीदा चैनल आज तक पर लोगों ने फिर जताया भरोसा, मीडिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना आज तक, 16 शहरों के आंकड़ों से मिला यह खिताब। सर्वे में अन्ना हजारे चुने गए सबसे भरोसेमंद शख्सियत, लगातार दूसरी बार लोगों ने अन्ना पर जताया भरोसा, आमिर खान को मिला दूसरा नंबर और तीसरे पायदान पर रहे सलमान खान। आज विश्व शांति के लिए अमिताभ बच्चन गाएंगे गाना, खास समारोह में शिरकत करेंगी दुनिया भर की हस्तियां, मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट में दुनिया भर में गूंजेगी आवाज। मुंबई में प्रियंका ने लॉन्च किया म्यूजिक वीडियो एल्बम, कहा गाने में मिलेगा हिंदुस्तान का एहसास। मुंबई के जुहू में उदिता गोस्वामी ने रचाया मोहित सूरी संग ब्याह, इस्कॉन मंदिर में पूरी हुई रस्में, इमरान हाशमी, जैकलिन, कंगना रनौत, गोविंदा समेत कई दिग्गजों ने की शिरकत। रणजी की रानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करेंगे वीरेंद्र सहवाग, मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 6 से 10 फरवरी तक होगा मैच। वानखेड़े स्टेडियम में दिखेंगे हरभजन, श्रीशांत और मनोज तिवारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी का मौका तलाश रहे हैं रेन और शमी भी रेस्ट ऑफ इंडिया में है शामिल। महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे ईरानी ट्रॉफी, लेकिन इंडिया सीमेंट की ओर से डूंगरपुर ट्रॉफी खेलते आएंगे नजर। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की टीम है इंडिया सीमेंट। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान ग्राम स्मिथ 1 फरवरी को रचेंगे नया इतिहास, 100 टेस्ट पे कप्तानी का बनाएंगे रिकॉर्ड, अपने बर्थडे पर ठोकेंगे कप्तानी की सेंचुरी। पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम ने ठहरने के इंतजाम पर साधी चुप्पी, स्टेडियम में ठहराए जाने से पाकिस्तानी दिग्गजों ने खोल रखा है मोर्चा। बेल्जियम के आर्सेलर मित्तल प्लांट के मजदूरों की पुलिस से हुई भिड़ंत, पुलिस ने मजदूरों पर
किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, 1300 मजदूरों की छटनी से भड़के थे किसान। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव चुने जाने के बाद विदेश नीति पर पहली बार बोले जिनपिंग, कहा किसी भी पड़ोसी देश को नहीं पहुंचाएंगे नुकसान। कजाकिस्तान के अलमाटी में भयंकर विमान हादसा, विमान में सवार सभी 21 लोगों की मौत, जमीन पर गिरकर प्लेन के हुए कई टुकड़े। मिस्र के स्वेज में कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकले हजारों लोग, राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी के खिलाफ नारेबाजी, अब तक हिंसा में 60 लोगों की हो चुकी है मौत। सीरिया में मिले नरसंहार के प्रमाण, एलेप्पो की नदी से 65 लोगों के शव बरामद।